जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रस टॉपिक। रस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। रस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो है टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल में कम दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली आपका जो है थोड़ा सा टेढ़े जो क्वेश्चन आते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी में या फिर यूजीसी नेट में आपके क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। फिर वीडियो के एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रस टॉपिक अच्छे से समझेंगे हम। रस का अर्थ होता है आनंद, यानी कि रस क्या करता है, यह लोगों को आनंदित करता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है यह खुशी ही देता है। इंसान के अंदर जो भी भावनाएं होती हैं, हंसने की, रोने की, गाने की, तो वो सारे जो है क्या करते हैं, एक अनुभूति होती है। अनुभूति ही जो है आनंद होती है। इस तरह से रस का जो अर्थ होता है, क्या होता है, आनंद। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रस जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो रस शब्द देखेंगे तो रस धातु और अच प्रत्यय से मिलकर के बना है। यानी कि रस धातु और उसमें जो है अच प्रत्यय मिला हुआ है। इस तरह से जो है इस रस शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर दो प्रश्न हो गए। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। प्रश्न पूछा जाए कि रस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो रस धातु और अच प्रत्यय से रस शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा चिंतन करने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। यानी कि काव्य के पढ़ने से, सुनने से, चिंतन करने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस को हमने समझ लिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो आचार्य विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण, अगर यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो आचार्य विश्वनाथ हैं इन्होंने अपने किस पुस्तक में जो है रस को परिभाषित किया है, तो साहित्य दर्पण में। इन्होंने साहित्य दर्पण में रस सूत्र दिया है। इनका रस सूत्र क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो आपका इन्वर्टेड कामा में है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह सूत्र किसका है, तो आचार्य विश्वनाथ का है। किस पुस्तक में दिया है, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है, साहित्य दर्पण। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, इसका अर्थ होता है इन लाइन का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ होगा कि रसयुक्त वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। इन्होंने रस को साहित्य की आत्मा कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस को साहित्य की आत्मा किसने कहा है, तो रस को साहित्य की आत्मा कहा है किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। तो यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए। रस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आनंद हुआ। रस धातु और अच प्रत्यय से रस शब्द का निर्माण हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में एक सूत्र दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और इन्होंने रस को ही साहित्य की आत्मा कहा है। आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य भरत के अनुसार, अब यहाँ पे आचार्य भरत ने रस की परिभाषा कैसे दी है, तो देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम रस को परिभाषित किसने किया था, तो सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया था भरत मुनि ने। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है नाट्यशास्त्र, जो नाट्यशास्त्र पुस्तक है रस का, ये जो है किसका है, भरत मुनि का है। इसमें इन्होंने कहा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात्र निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और चूँकि इन्होंने सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया था, इसलिए इन्हें भरत मुनि को रस सूत्र का जनक माना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रस सूत्र के जनक कौन है, तो रस सूत्र के जनक जो है भरत मुनि हैं। कौन से हैं, भरत मुनि जो है रस सूत्र के जनक हैं। और इनकी जो
इनका जो सूत्र है जो इन्होंने रस के लिए दिया है, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वही क्या है, रस है, भरत मुनि कहते हैं। भरत मुनि से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने कितने रसों को माना है, तो इन्होंने सिर्फ 8 रसों को माना था। शांत रस को इन्होंने मान्यता नहीं दिया था, क्योंकि रस तो आपके 9 हैं, लेकिन जो आपका ये 9वां रस है आपका शांत रस, ये आपसे पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस आपका जो है शांत रस है। शांत रस जो है इसको मान्यता जो है भरत मुनि ने नहीं दिया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांत रस को किसने मान्यता नहीं दिया है, तो भरत मुनि ने नहीं दिया है। किसने मान्यता दिया है, तो उद्भट ने दिया है। उद्भट ने शांत रस की को मान्यता किसने दिया है, तो उद्भट ने दिया है। किसने नहीं माना है, तो भरत मुनि ने नहीं माना है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे तो एक बार और देख लेंगे कि भरत मुनि की पुस्तक कौन सी है, नाट्य शास्त्र है। इनका सूत्र कौन सा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात निष्पत्ति है। इन्होंने 8 रसों को माना है, इन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दिया है। उद्भट ने शांत रस को मान्यता दिया है। क्योंकि भरत मुनि ने जो है सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया था, इसलिए इनको जो है रस सूत्र का जनक माना जाता है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र जो है रंगमंच है। इन्होंने रंगमंच को ही रस का केंद्र माना था, भाव रस नहीं कि उसका आधार है। इन्होंने कहा था कि जो भाव है वह रस नहीं है, वह क्या है, उसका आधार है, रस का आधार है। किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि जो अस्थाई भाव है वही क्या है, रस हैं। रस की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 सूत्र और भी प्रचलित हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रस्यते आस्वादते इति रसः, यानी कि जिसका आस्वादन किया जाता है, स्वाद लिया जाता है, उसे ही हम रस कहते हैं। तो इसका अर्थ पूछा जा सकता है यह सूत्र दे करके, सरते इति रसः, सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है उसे हम रस कहते हैं। इन पंक्तियों का ये अर्थ है, जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं, सरते इति रसः। आगे हम बढ़ेंगे, रस की विशेषता देखेंगे। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। यह पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा कौन है, तो काव्य की आत्मा रस है। क्योंकि शरीर में जो है आत्मा का जैसे रोल होता है, वैसे ही काव्य में रस का रोल होता है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन, यानी कि ऐसा कथन जिसमें कोई रस ना हो, वह काव्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार रस जो है काव्य की आत्मा है, माना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर्स में यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा ही रस है। आगे हम बढ़ेंगे, अगली हेडिंग है हमारी रस के अंग। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं, कौन कौन से हैं, अलग अलग ऑप्शंस में ये दिखाई पड़ेंगे। तो 4 इसके अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव। जो व्यभिचारी भाव हैं उन्हीं को संचारी भाव भी कहते हैं। यानी कि दोनों, अगर आपसे अलग से पूछा जाए संचारी भाव, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है व्यभिचारी भाव को, व्यभिचारी भाव अगर आपने याद किया है तो समझ लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है संचारी भाव को। तो रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। पहली हेडिंग हम डालेंगे, पहली हेडिंग देखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का अभिप्राय है प्रधान भाव। जो अस्थाई भाव होता है यही जो है
आगे चल कर के रस का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। अगली लाइन में देखेंगे कि रस की अवस्था तक पहुँचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। अस्थाई भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से लेकर के अंत तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधान भाव किसे कहते हैं, तो प्रधान भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव को कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। क्योंकि हर एक अस्थाई भाव में एक रस समाहित है, इसलिए जिस तरह से अस्थाई भाव आपके जो है 9 हैं, उसी तरह से रस भी आपके 9 हैं, इसलिए जो है रसों को नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, जिससे रसों की संख्या भी 11 है। ऐसे तो रस हम 11 पढ़ते हैं, अगर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं वात्सल्य रस को और फिर भक्ति रस को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, तो रसों की संख्या जो है वो आपकी 11 हो जाती है। किंतु जो है वह जो आपका अस्थाई भाव रति है, उसी के अंतर्गत ये जो है आपका वात्सल्य भाव, जिसमें शिशु प्रेम, और इसमें जो है आपका भक्ति रस, जिसमें से भगवान से प्रेम यानी कि भगवत प्रेम को दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपके 11 हो गए। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से आपके रस जो है वो 9 हैं, अस्थाई भाव भी आपके 9 हैं। भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों को माना है। 9वां रस जो है, जो शांत रस है, उसको भरत मुनि ने मान्यता नहीं दिया था। शांत रस को रस मान्यता देने वाले जो आचार्य हैं वो हैं आपके उद्भट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे कि रस कौन है और उनके अस्थाई भाव कौन से हैं। तो देखेंगे पहला रस यहाँ दिखाई पड़ रहा है भय। यह आपका अस्थाई भाव है भय, लेकिन रस कौन सा है, भयानक रस। तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। दूसरा यहाँ पे रस है कौन सा, हास्य रस। हास्य रस का जो है अस्थाई भाव हास है। हास्य रस ऐसा काव्य जिसको पढ़ करके हंसी आए, जो ऐसा हाव भाव हो जो देख करके हंसी आए, ऐसा कपड़ा हो, ऐसा पहनावा हो जिसे देख करके हंसी आए, वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न होता है। और अस्थाई भाव जो होता है वह हास होता है। करुण रस देखेंगे। करुण का अर्थ होता है दया, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड हो, कोई मर गया हो, कोई हमेशा के लिए बिछड़ गया हो, वहाँ पे जो है करुणा का भाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो है अस्थाई भाव शोक दिखाई पड़ता है, शोक। रौद्र मीन्स होता है क्रोध, यानी कि गुस्सा। तो भगवान शिव से रिलेटेड है। रौद्र अवतार जो है भगवान शिव थे, उससे भी हम याद कर सकते हैं कि रौद्र अर्थात गुस्सा। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो गया, क्रोध हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला है अद्भुत। अद्भुत ऐसी चीज़ जिसको देख करके विश्वास न हो आँखों को, उसे हम अद्भुत कहते हैं। और उसे हमें क्या उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव उत्पन्न होता है विस्मय, या फिर जो है कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा आश्चर्य। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों अस्थाई भाव हैं जो कि किसके हैं, अद्भुत रस के हैं। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस यानी कि ऐसी वस्तु जिसको देख करके मन में घृणा उत्पन्न हो, दोबारा देखने का मन न करे, तो फिर वहाँ पे जो है विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वह जुगुप्सा होता है, या फिर जो है इसी का पर्यायवाची होता है घृणा। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में घृणा दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं जुगुप्सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जो है ध्यान देंगे इस चीज़ को ध्यान देंगे, आपका जो ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि प्रेम भाव जहाँ उत्पन्न होता है। प्रेम मिलने का भी हो सकता है और बिछड़ने का भी होता है। तो वहाँ पर जो है
श्रृंगार रस होता है। और इसका अस्थाई भाव जो होता है वह रति होता है, जिसमें इसके जो दो प्रकार हैं, कौन कौन से? संयोग है, जहाँ मिलन हो, यहाँ प्रेमी प्रेमिका का ज़्यादातर या पति पत्नी के मिलन का, प्रेम का, शादी का, मिलने बिछड़ने का दिखाया जाता है। वियोग, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, यहाँ पे बिछड़ना। अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस जहाँ वीरता का भाव हो वहाँ पे वीर रस होता है, जहाँ पे काव्य में वीरता का भाव उत्पन्न हो। और इसका जो अस्थाई भाव है वीर रस का वह है उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। अगला रस है शांत रस। यहाँ पर वीर रस है, यहाँ तक कि आपके 8 रस कंप्लीट होते हैं और भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों को ही माना है। 9वां रस जो है इसका शांत रस है, जिसको उद्भट ने माना है। उद्भट ने इसको जो है शांत रस को भरत मुनि ने मान्यता नहीं दिया था। और 9वां रस जो है इसी को बोला जाता है, शांत रस को बोला जाता है। भक्ति रस, वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने माना था, विश्वनाथ ने। और जो ये आपका अनुराग है जो कि भक्ति रस के लिए उत्पन्न हो रहा है, वत्सल्य है। यह जो दोनों हैं यह जो है रति के ही पार्ट हैं, इसलिए जो रस होते हैं वो नवरस ही माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है अस्थाई भाव जो रति है इसी में जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर रति किसके लिए है? संतान के लिए है और फिर ईश्वर के लिए है। लेकिन अगर सिर्फ रति को दिखा रहा है तो फिर यहाँ पे जो है प्रेमी प्रेमिका की बात की जा रही है, पति पत्नी के मिलने बिछड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ हमने देख लिया कि रस कितने हैं। देखा जाए तो उस तरह से 11 रस हैं। अगर आपसे ऐसे रस पूछा जाए कि मूल रस कितने हैं तो वो आपके कितने हैं? 9 रस हैं। कितने रसों को मान्यता प्राप्त है? तो 9 रसों को। कुल रस कितने हैं? 11 हैं। यानी भक्ति रस और वात्सल्य रस को लेकर के 11 हैं। भरत मुनि ने 8 को माना है। शांत रस जो है 9वां रस माना जाता है, जिसको उद्भट ने माना है। कुल रस आपके यहाँ पे देखेंगे तो जिनको मान्यता प्राप्त वो कुल रस आपके 9 हैं। और ऐसे कुल रस अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके यहाँ पे 11 हैं। अब प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है उसके सेंस को समझ करके आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है और आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अस्थाई भावों का संक्षिप्त अर्थ। यहाँ पे देखेंगे तो जो अस्थाई भाव आपके टोटल 9 हैं और उनके अर्थ को बताया जा रहा है। रति, प्रिय वस्तु में मन के प्रेम पूरी उन्मुखी भाव को रति कहते हैं। यानी कि प्रिय वस्तु को, प्रिय व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर जो है उन्मुखी, उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, वहाँ पर जो है रति का भाव उत्पन्न होता है। कार्य करने की स्थिरता तथा उत्कट आवेश को उत्साह कहते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं, वहाँ पे उत्साह होता है, हमारी इच्छा प्रबल होती है, जहाँ वहाँ पे उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न होता है। शत्रुओं के विषय में आवेश का दूसरा नाम क्रोध है। आपको कोई नुकसान पहुँचाता है, गाली देता है, किसी तरह का किसी और को भी अगर कोई परेशान करता है तो फिर हमें उसके क्रियाकलाप को देख करके हमारे अंदर जो है क्रोध उत्पन्न होता है, यानी कि क्रोध अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। दोष के कारण, यानी कि किसी कमी के कारण किसी वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न हो, यानी कि कोई बहुत कम सुंदर हो या उसके चेहरे पे कुछ अजीब से दाग धब्बे हों या कुछ या बनावट अच्छी ना हो, तो फिर हमको उसको देख करके घृणा उत्पन्न होती है। वहाँ पे जो है उसे हम जुगुप्सा भी कहते हैं। और हम उसे, यहाँ पे जुगुप्सा होगा, यहाँ पे लग रहा है कि मिस्टेक हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये आपका जुगुप्सा होगा। यहाँ पे त नहीं है, आधा प है। यहाँ पे देखेंगे अगला जो है अस्थाई भाव विस्मय है। अलौकिक शक्ति से उत्पन्न, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको देख करके हमें, हमारी आंखों को भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, बहुत ही आश्चर्यचकित आश्चर्य उत्पन्न हो, वहाँ पे देखेंगे तो उसे अस्थाई भाव विस्मय कहेंगे या फिर आश्चर्य कहेंगे।
यानी कि जो अद्भुत रस होता है उसका जो अस्थाई भाव होता है वह विस्मय होता है और फिर आश्चर्य होता है। अगला है देखेंगे तो अगला है निर्वेद। इच्छाहीनता की अवस्था में अथवा सभी प्रकार की इच्छाओं के शांत हो जाने पर आत्मा के विश्राम से उन्मुख सुख को ही हम शम कहते हैं या फिर निर्वेद कहते हैं। यानी कि देखेंगे तो निर्वेद का पर्यायवाची शम है। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो फिर जो है यानी कि शम जो है किसका है? अस्थाई भाव शांत रस का है। ये दिमाग में आपको रखना है। अगला स्थायी भाव है हास। वाणी आदि के विकारों या कपड़े के विकार से हमारा जो मन आनंदित होता है किसी को देख करके, तो फिर वहाँ पे हास उत्पन्न होता है, हास्य रस। हास्य रस और अस्थाई भाव हास। अगला देखेंगे तो अस्थाई भाव आपका भय है। किसी भी रौद्र शक्ति के उस कारण, यानी कि कोई बहुत ही क्रोधित पशु है, व्यक्ति है, या फिर सांप, आपने कोई भयानक वस्तु देख ली, उसको देख करके जो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है वही आपका अस्थाई भाव भय है। शोक, किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने या हमेशा के लिए दूर हो जाने, आजकल जो प्रचलन चल रहा है ब्रेकअप का, इस तरह का कुछ हो जाने पर हमारे अंदर जो शोक उत्पन्न होता है वही आपका अस्थाई भाव शोक है। संतान विषयक, जब कोई बालक के हाव भाव, मीठी तोतली बोली को सुन करके मन आकर्षित होता है तो फिर वहाँ पे जो है संतान विषयक रति उत्पन्न होता है। भगवत, जब हम आराध्य देव के प्रति ही मन से, तन से, हर तरह से समर्पित हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जो कौन सी रति उत्पन्न होती है? भगवत विषयक रति। इस प्रकार से ये 11 हो गए, लेकिन टोटल अगर आपके अस्थाई भाव की बात करें तो ध्यान रखना है कि 9 है, और इस प्रकार से रस भी जो है आपके 9 है। तो हमने देख लिया अस्थाई भाव को। अब इसका जो अस्थाई भाव का दूसरा जो रस के अंग है उसमें हमने अस्थाई भाव को देख लिया। दूसरी हेडिंग होती है विभाव। विभाव क्या होता है? यह जो है अस्थाई भावों के उत्पत्ति के कारण को कहते हैं। यानी कि जो अस्थाई भाव आपके होते हैं उसके उत्पत्ति के जो कारण होते हैं वही क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहली हेडिंग हम यहाँ देखेंगे आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जिसमें नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका दोनों आते हैं आलंबन विभाव में। आलंबन विभाव जो होता है, आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगता है उसे हम विषयालंबन कहते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे कि सामने शेर आ गया, शेर को देख करके मेरे अंदर डर उत्पन्न हो रहा है, तो जो शेर है वह विषयालंबन है, और मेरे अंदर जो डर उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा हो गया? मैं हो गई आश्रयालंबन, और जो शेर है वह हो गया विषयालंबन। यहाँ उदाहरण देखेंगे, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम यहाँ पे आश्रय होंगे, और जो सीता होगी वह विषय होंगी या विषयालंबन होंगी। तो समझ लिया होगा आपने कि क्या अंतर है आश्रयालंबन में और विषयालंबन में। आलंबन में दोनों आएंगे, नायक और नायिका दोनों आएंगे, यानी कि आश्रयालंबन और विषयालंबन दोनों आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे विभाव का दूसरी हेडिंग जो है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात हुई, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं वो भी जो है इसी के अंतर्गत आती हैं, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। अगली हेडिंग है हमारी अनुभाव। अनुभाव को देखेंगे, ये तीसरी हेडिंग है। अनुभाव जो है तीसरी हेडिंग है। रस के अंग में तीसरी हेडिंग हम डालेंगे अनुभाव। आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं, जबकि आश्रय की चेष्टाएं जो होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। वहाँ हमने देखा था जो आलंबन था उसके 2 पार्ट थे, कौन कौन से? विषयालंबन और आश्रयालंबन। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर आलंबन की चेष्टाएं देखा जाए तो वो उद्दीपन
के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो सिर्फ फिक्स्ड आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, यानी कि जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जिसके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, जिसके अंदर हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है परिस्थिति को देख करके, विषयालंबन को देख करके, तो उसकी जो चेष्टाएं होंगी वही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। इसका सूत्र है अनुभाव भाव बोधक। अनुभाव भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाता है। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वही जो है क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के हम जो है यहाँ पर देख लेंगे अनुभाव के भेद। तो अनुभाव के भेद जो है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुभाव कितने प्रकार का है, तो अनुभाव जो है 4 प्रकार का है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक को समझेंगे, यानी कि आंगिक अर्थात अंग से, कायिक से, काया से, हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से। तो जो हमारे शारीरिक चेष्टाएं होंगी वह अंगिक के अंतर्गत आएंगी या फिर कायिक के अंतर्गत आएंगी। कहीं कहीं आपको कायिक दिखाई पड़ेगा और कहीं कहीं आपको अंगिक दिखाई देगा, तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। दूसरा है वाचिक। वाचिक अर्थात जब हम वाचते हैं, मुख से, वचन से, वाणी से जो चीज़ें प्रकट करते हैं, यानी कि हम डरते हैं या फिर हम मुँह से कुछ भी बोल करके उत्पन्न करते हैं, तो अपने भाव को उत्पन्न करते हैं, वो तो वाचिक होगा। आहार्य, आहार्य जब हम अपने पहनावों से प्रकट करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, यानी कि हमारा जो वेशभूषा अलंकरण होता है वो भी क्या होता है? अनुभाव का अनुभाव प्रकट करता है। सात्विक, सात्विक जो अनुभाव हैं यह सत्य के योग से उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं और इन पर हमारा कोई भी वश नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि ऐसी चेष्टाएं जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो आएंगी आपकी सात्विक के अंतर्गत। अब ये इनकी संख्या कितनी है? तो सात्विक की संख्या जो है, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। कौन कौन सी? श्वेद, वेप्थु जिसे हम कंप कहते हैं, कांपना, श्वेद मतलब पसीना आना, रोमांच यानी कि बहुत ही अंदर अंदर खुश हो जाना, रोमांचित हो जाना, ऐसी खुशी जिसे हम बिल्कुल एकदम फूले, अंदर से फूले ना समाये, वो होता है रोमांच। स्तंभ, खुशी या दुख की ऐसी खबर जिसका कोई भरोसा ना हो, हम बिल्कुल स्तंभ हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। स्वर भंग, किसी कारण से हमारे एकदम आवाज़ बंद हो जाती है, कोई भी चीज़ जिसकी हम उम्मीद न किए हों, तो फिर वहाँ भी हमें स्वर भंग होता है, भी अचानक हो जाता है। अश्रु हमारे निकल लेते हैं अचानक, हमारे बहुत खुशी मिली या बहुत दुख है तो फिर हम अश्रु अपने आप निकलने लगते हैं। यहाँ पे वैवन्य यानी कि रंग बदलना, प्रलय आना, ये सारे जो है प्रलय होता है जब ऐसी कोई खबर बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल कामना नहीं किए हैं, एकदम उसके अंदर हमारे प्रलय आ जाता है। तो ये सब सात्विक हैं, आपके सात्विक अनुभाव हैं। कौन कौन से? स्वेद, वेप्थु, रोमांच, स्तंभ, स्वर भंग, अश्रु, वैवन्य, प्रलय। इनको भी अलग अलग दे करके ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है कि सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं। तो एक एक को आप देख लेंगे, एक एक को रट लेंगे, क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके सात्विक अनुभाव हैं। स्तंभ, शरीर के अंगों का जड़ हो जाना, श्वेत, पसीने से तर हो जाना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भंग, आवाज़ न निकलना, वेप्थु, कंप, कांपना, विवड़ता, चेहरे का रंग उड़ जाना, अश्रु, आंसू निकलना, प्रलय, शुद्ध बुद्ध हम खोल लेते हैं, वहाँ पे प्रलय होता है। तो ये थे अर्थ जो है आपके सात्विक अनुभाव हैं, इनके 8 के अर्थ हैं। ये अलग अलग आपको ऑप्शन में दे करके आपसे पूछा जा सकता है। अब जो चौथा अंग है, 3 अंग हमने देख लिया रस का, अब चौथा अंग है आपका संचारी भाव, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव।
आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान हैं। यानी कि जैसे बारिश होती है और पानी में बुलबुले उठते हैं और फिर अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तो ठीक जो संचारी भाव होते हैं या व्यभिचारी भाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार के होते हैं। अब ये व्यभिचारी भाव कौन कौन से हैं देखेंगे तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, ये आपका दैन्य होगा, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथ्या, यहाँ पे अवहिथ्या होगा, अविहिथ्या नहीं होगा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क, ये आपके 33 है। इनकी संख्या जो होती है संचारी भाव की 33 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 34वां संचारी भाव कौन सा है, तो 34वां यहाँ पे दिया नहीं, ये रह गया है, ये आपका छल होगा। 34वां संचारी भाव छल होता है, जिसको किसने माना है? महाकवि देव ने माना है। यह प्रश्न आपका पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि व्यभिचारी भाव कितने हैं तो 33 हैं। अगर आपसे पूछा जाए संचारी भाव कितने हैं तो 33 हैं। आपसे पूछा जाए कि 34वां व्यभिचारी भाव कौन सा है तो 34वां संचारी भाव जो है वह छल है। और किसने मान्यता दी है इसको, किसने माना है? तो महाकवि देव ने माना है। छल को महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव माना है। आपके जो 33 संचारी भाव हैं, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथ्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क इत्यादि। आगे हम देखेंगे 33 हमने यहाँ पे देख लिया, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, 34वां छल है। आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे हम इस जो भी हमने पढ़ लिया, रस को देख लिया, रस के चारों जो अंग हैं उन अंगों को देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। पहला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव जो है क्या होगा? करुण होगा, भय, जुगुप्सा या फिर निर्वेद। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, निर्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है यह आपके लिए। ऑप्शंस हैं आपके वीर रस, श्रृंगार। श्रृंगार आपका जो है शुद्ध अगर वर्तनी की बात किया जाए तो वहाँ ऐसे होगा। तो श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो यहाँ पे कुल कितने काव्य रस हैं? तो 8, 9, 11, 33। तो ये आपके 9 हैं। उत्साह के अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उत्साह स्थायी भाव है वह किसका है? तो शांत का है, वीर का है, भयानक का है या विभत्स का है? तो ये जो है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय किस में होगा? श्रृंगार में, शांत में, वीर में, भयानक में। तो आश्चर्य किससे उत्पन्न होता है? विस्मय किससे होता है? यहाँ पर जो है ऑप्शन ये एक और होना चाहिए, 5वां ऑप्शन यहाँ पे अद्भुत, क्योंकि उस तरह से ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो 5वां ये को ही मान लेंगे हम। अगला प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव है?
तो शोक किसका है? करुण का है, वीर का है, विभत्स का है या फिर हास्य का है? तो शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? शांत को, हास्य को, वीर को, श्रृंगार को? तो चौथा जो है श्रृंगार रस ही जो है रस का राजा बोला जाता है। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। तो आपकी यहाँ पे 9 है, अस्थाई भाव आपके 9 हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, अस्थाई भाव या संचारी भाव? तो जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव कितने हैं? 33, 34, 11 या 9? तो 9 तो आपके रस या फिर अस्थाई भाव हैं। कुल मान्यता नहीं प्राप्त है, फिर भी 11 रस को माना जाता है कि 11 रस हैं। 34वां जो संचारी भाव है वह छल है और कुल संचारी भाव पूछा जाए तो 33 है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने कितने रसों को माना था? 8, 9, 11, 33। तो 8 रसों को भरत मुनि ने मान्यता दिया था, अभी हमने देखा था। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? भरत का, भामह का, मम्मट का या जगन्नाथ का? तो यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? भरत ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस, वीर, भयानक, विभत्स। आचार्य भरत ने रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया था। तो किसको नहीं किया था? शांत रस को नहीं किया था, इन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने देखा था 2, 4, 5, 8। तो 4 जो होते हैं अनुभाव होते हैं। कौन कौन से? आपके आंगिक हो गया, सात्विक हो गया, आहार्य हो गया और वाचिक हो गया। अगला प्रश्न है, व्यक्तु कैसा अनुभाव है? व्यक्तु कैसा है? वाचिक है, आंगिक है, आहार्य है और सात्विक है। तो आपका चौथा सही हो जाएगा, सात्विक है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो यहाँ पे भरत मुनि का जो रस सूत्र का विवेचन हुआ था किसमें? हृदय दर्पण में, नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में या फिर जो है आपका इनमें से कोई नहीं, तो नाट्य दर्पण में किया था भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो विभाव के परिपक्व को, अनुभाव को या फिर संचारी भाव के या फिर अस्थाई भाव? तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। यही जो अस्थाई भाव होते हैं ये आपके प्रधान भाव माने जाते हैं, फिर भरत मुनि के अनुसार इन्हीं को रस माना गया है। अगला प्रश्न है, आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? अब यहाँ पे आश्चर्य किसका स्थायी भाव है? अद्भुत का है, वीर का है, भयानक का है या फिर शांत का है? तो आश्चर्य जिसे देख करके उत्पन्न हो उसे, या विस्मय उत्पन्न हो, विस्मय, ये भी अस्थाई भाव इसी का है, अद्भुत का। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव को कहते हैं, अनुभाव को, अस्थाई भाव को या फिर संचारी भाव को? तो संचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे, अनुभाव कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे या फिर अस्थाई भाव कहेंगे? तो जो आपके ये संचारी भाव हैं ये सभी रसों में क्या करते हैं? पानी के बुलबुले की तरह संचरित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। और ये जितने भी प्रश्न हमने जो अभी सॉल्व किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।